केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही किसान यूनियन ने कहा है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में अपनी प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड वो निकालेंगे। साथ ही उन्होंने कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने तक अपना आंदोलन जारी रखने की बात कही है। दूसरी ओर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 19 जनवरी को होने वाली वार्ता के अगले दौर में कानूनों को निरस्त किए जाने की बजाय विकल्पों पर चर्चा करने का आग्रह किया है। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने नागपुर में पत्रकारों से कहा है कि किसान केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ मई 2024 तक प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसानों का आंदोलन वैचारिक क्रांति है। उन्होंने कहा कि हम मई 2024 तक प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। उच्चतम न्यायालय कृषि कानूनों के मुद्दे पर आज सुनवाई करेगा। न्यायालय केंद्र सरकार की याचिका पर भी सुनवाई करेगा जो दिल्ली पुलिस की ओर से दायर की गई है। याचिका के जरिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में व्यवधान डाल सकने वाले किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली या इसी तरीके से अन्य प्रदर्शन को रोकने के लिए न्यायालय से आदेश जारी करने का अनुरोध भी यहां पर किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली से मेरे सहयोगी गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी गौरव, जानना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही हैं और अब तो कहते हैं कि इतना वक्त बीत गया, हर कोई बस इंतजार कर रहा है कि जल्दी से जल्दी ये मामला जो है इसका समाधान निकले और किसान वापस अपने घर लौटे। और सरकार भी जो लगातार बोल रही है कि इतने दौर की बातचीत अभी हो चुकी है, तो कह सकते हैं कि हर कोई बस इंतजार कर रहा है कि अब फाइनली इसका रिजल्ट निकले। क्या लगता है, क्या कुछ आगे हो सकता है इस पूरे मामले को लेकर? जी प्रीति, मैं बताना चाहूंगा, हमने हमारे दर्शकों को सबसे पहले यह बता दिया था जिस दिन फैसला आने वाला था जी कि यह किसी आंदोलन एक जो है इसका अड़ियल दौर खत्म होने वाला नहीं है। केंद्र और किसानों के बीच यह लगभग चलता ही रहेगा, ये हम लोग पहले ही बता चुके हैं हमारे दर्शकों को। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर स्टे दे दिया तो यह मामला स्वतः ही खत्म हो गया है। इस मामले को लेकर अब कोई आंदोलन होना कहीं से भी कोई समझदारी नहीं है। अब विषय ये है आ गया है कि 26 जनवरी को, आज जो सुनवाई होने वाली है, 26 जनवरी को किसान यूनियन ने ट्रैक्टर रैली को लेकर अपनी बात रखी थी। उस पर केंद्र ने ये कहा है कि जो खालिस्तानी समर्थक है, सिख फॉर जस्टिस के लोग हैं, वो इस आंदोलन में कहीं ना कहीं शामिल है और वो देश के लिए समस्या बन सकते हैं। इस बात को लेकर आज सुनवाई हुई। जी क्या लगता है गौरव, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी सुनवाई कर चुका है और अब इस मामले को लेकर सुनवाई होगी, लेकिन फिर भी किसान जो है वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा उन्हें लग रहा है कि सरकार के साथ ही बातचीत करके कोई रास्ता निकलता हुआ नजर आ सकता है। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, कितनी अहम है? क्या लगता है, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि वाकई जिस उम्मीद के साथ किसान और सरकार बैठी हुई है, उस उम्मीद में से किसी की एक उम्मीद पूरी होती हुई नजर आए? जी प्रीति, देश का जो सबसे मजबूत तबका है वह किसान है और किसान इस बात को पूरी तरह से समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे जो मामला है उस पर रोक लगा दी है। अब यह किसानों से मामला छूटकर कई राजनीतिक संगठनों का मामला बन चुका है और किसान इसमें कहीं दूर दूर तक अब शामिल नहीं है। जो जुड़े हुए हैं उन्हें बरगला कर शामिल कर जोड़ा गया है जी। क्योंकि जो केंद्र ने जो राहत प्रदान करी, सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत प्रदान करी है, वह सबसे बड़ी ये राहत है कि उन्होंने स्टे दे दिया। कृषि बिल पर स्टे आ गया। इसका मतलब अब कहीं पर भी इसका कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगा। गौरव, यही तो सोचने वाली बात है ना कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कह दिया गया, लेकिन किसान जो है वो अभी तक भरोसा नहीं कर पा रहे। उन्हें इस बात को लेकर यकीन ही नहीं हो रहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से अगर ये बात कह दी गई है तो आने वाले दिनों में फैसला जो है वो हमारे पक्ष में भी आ सकता है। उन्हें ना तो इस बात का भरोसा है और शायद कहीं ना कहीं भरोसा ना कह के ये कह सकते हैं कि डर भी किसानों के अंदर इस बात को लेकर है। लेकिन अब सवाल ये है कि आज जब बात करें कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की, तो उनकी ओर से बयान दिया गया है। उन्होंने कह दिया है कि देखो, इतनी दौर की बातचीत हो चुकी है, हम भी ये चाहते हैं कि कोई ना कोई रिजल्ट निकल जाए। तो इस वजह से इस बात पर फोकस करने की बजाय कि कानूनों को रद्द किया जाए, इस बात पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि क्या कुछ ऐसे विकल्प है, क्या कुछ ऐसे चेंजेस है जो इस कानून में कर सकते हैं। तो इस बयान को कैसे देखते हैं? जी मैं ये बताना चाहूंगा कि कृषि जो बिल विषय है, यह जनमानस भारत से आवश्यक रूप से जुड़ा हुआ है
और चाहे कश्मीर समस्या हो चाहे कोई हो समस्या हो, सब चीजों का हल बातचीत से निकलता है। दूसरी बात, जो किसान संगठन चाह रहे थे और जो किसान चाह रहे थे वो बात अब ऑलरेडी हो चुकी है कि इस बिल पर रोक लग चुकी है। अब उन्होंने नया एक शगुफा छेड़ा है कि हम 26 जनवरी को एक रैली निकालेंगे। जी हाँ, तो ये जो है किसी भी देश के लिए, उसकी मान मर्यादा के लिए, उसके स्वाभिमान के लिए, उसका गणतंत्र दिवस बहुत बड़ी एक मायने वाली बात रखता है। तो सुरक्षा एजेंसी ऐसे में सकते में है कि कैसे इस विषय को संभालेंगे, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से आज एक दिल्ली पुलिस ने प्ली दायर की थी कि इस पर रोक लगे। इस विषय को लेकर अब लिया जा रहा है। वहीं किसान संगठन ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है दिल्ली के बाहर रिंग रोड पर अपनी ट्रैक्टर रैली का मार्च निकालने के लिए अनुमति चाहते हैं। तो ऐसे में जो कल 19 जनवरी को एक महत्वपूर्ण बैठक और होने वाली है कृषि मंत्री के साथ किसानों की, तो वो चाह रहे हैं कि इसकी समस्या का हल हो जाए और इसको कहीं पर भी इस तरीके से नहीं देखा जाए कि मैं जीता और तुम हारे। ये एक वार्ता के रूप में इसको खत्म करने के लिए केंद्र भी प्रयासरत है और कहीं ना कहीं किसान संगठनों को भी इसमें शामिल होना चाहिए। ठीक है गौरव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।